मध्य प्रदेश जिला बालाघाट तहसील लांजी के पुलिस थाना लांजी में गणेश उत्सव एवं ईद मिलादुन्नबी को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आइए देखते हैं आशीष भंडारकर की रिपोर्ट। अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीएम साहब के तत्वाधान और निर्देश पे ये बैठक आयोजित है। इस बैठक का मूल उद्देश्य गणेश भगवान की स्थापना से लेकर विसर्जन तक और ईद मिलादुल नबी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और पूरी तरह भाईचारा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से ये मीटिंग आयोजित की गई। मैं एसडीएम साहब का, आरआई साहब का, एमपीवी से पधारे जेई साहब का, हमारे व्यापारी बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का और राजनीतिक पदाधिकारियों का, हमारे स्टाफ का और बाकी बहन पधारी हैं उनका सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस मीटिंग में मुख्य डीजे पंडालों में रात्रि में कम से कम 2 व्यक्ति रुकने, समय पर साउंड बंद करने, विसर्जन के समय मार्ग निर्धारित करने, यातायात व्यवस्था बनाए रखने आदि विषयों पर मंथन किया जाएगा। धन्यवाद। 27 तारीख से गणेश जी की स्थापना हो रही है। सबसे पहले तो कलेक्टर साहब ने जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, अधिकांश लोग तक वो खबर पहुँच गई होगी कि केवल प्राकृतिक संसाधन, कलर और मिट्टी से ही मूर्तियों का निर्माण होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अदर केमिकल चीज़ों से इसका निर्माण नहीं करेंगे। और यदि ऐसा कोई मूर्ति मिलता है जो केमिकल या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है तो उसको नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय ग्राम पंचायत जब्त करके जो वेस्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2010 है उसके तहत कार्रवाई करके उसका निष्टीकरण करेगी। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, जो टेंट पंडाल लगाएंगे स्थापना के समय उनका अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना जरूरी है। इसके बिना आप लोग चेक करिएगा उस चीज़ को, बिना कनेक्शन के कोई वहाँ पर लाइटिंग नहीं होगी। तीसरा, वो जो पोल वोल झंडे वंडे लगाते हैं किनारे से, वो बांस या प्लास्टिक पोल से रहें, है ना। तो लोगों के तक ये समाचार चला जाए कि वो प्लास्टिक पोल या बांस से रहें, बिना मतलब अपन लोहे का पाइप लगा दिए और कभी करंट वरेंट प्रसारित हो गया तो एक जनहानि की संभावना उसमें बनती है। तो ये स्थिति भी निर्मित ना हो। तीसरा, जो जैसा कि इन्होंने बताया था अभी, मेन सड़क में लगा देते हैं, तो अपन सड़क में जो स्थापना होती है उनसे चर्चा करेंगे, उन समिति वालों से, या आप लोगों के संज्ञान में वो समितियाँ होंगी तो उनसे ये चर्चा हो जाए कि वो कम से कम आवागमन बाधित ना हो। क्योंकि आजकल इतने हैवी वाहन चलते हैं, कभी भी कोई वाहन अनियंत्रित हो गया तो काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है उससे। तो कम से कम ये स्थिति निर्मित ना हो, अपने मुख्य सड़क से हटा के वो अपनी स्थापना कराएं ताकि दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। आवागमन के रूप में प्रतिबंधित करने के लिए जैसे हैवी वाहनों का इन्होंने बताया था, तो चूँकि केवल डिपो या खाद्यान्न से रिलेटेड वाहन इस तरफ से आते हैं, तो प्रयास करेंगे कि जो अपना पीक आवर टाइम रहेगा, जब रश ज़्यादा रहता है उस समय उन वाहनों को अपन इधर से जाने नहीं देंगे। ऐसा अपन को करना पड़ेगा। स्कूल टाइम क्या रहा है? हाँ, स्कूल टाइम है, छुट्टी का टाइम है, इन टाइमों में कम से कम वो वहाँ। फिर भी यदि डीजे बिना अनुमति के कोई लगा लेता है, यदि हमारे संज्ञान में आता है, लोगों से ये जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। और आप लोग भी इस चीज़ को लोगों को अवगत कराएं कि डीजे जो प्रतिबंधित है उसका उपयोग न करें, जो साउंड सिस्टम है उसका उपयोग करें, विधिवत अनुमति लें। इसके लिए